Hi friends, I'm your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अ ड्रीम ऑफ सर्जरी, जिसे लिखा है जेम्स एल्फ्रेड राइट ने, जो कि बहुत ही फेमस ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन और राइटर हैं, जो कि एनिमल के ऊपर बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी बायोग्राफीज वगैरह लिखते हैं, जिसमें से उनकी एक फेमस वर्क है इफ़ ओनली दे कुड टॉक, जो पब्लिश हुई थी 1970 में, जिसमें बहुत सारे मूवीज़ और टेलीविज़न सीरीज़ बन चुकी हैं। तो जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर निकल कर आता है वो हमारा ट्रिकी है। ट्रिकी जो है एक स्मॉल डॉग है जो कि अपनी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड और ओवर फीड किया जाता है, सो जिससे वो एक्चुअली सीरियसली इल हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक वेटरनरी सर्जन की। सो क्या वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, क्या डॉग रिकवर्ड होता है, इसी के बारे में पूरी कहानी है। तो चलते हैं बात करते हैं इसके बारे में। जो नरेटर है हमें ये बताना स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में कि जब वो उस पेट एनिमल डॉग ट्रिकी को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि जो नरेटर है मिस्टर हैरियट, जब वो अपनी कार को रोक देता है तो ट्रिकी को वो अपनी मालकिन, जो उसकी मालकिन है, उसके साथ उस सड़क पे देखता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फूल चुका है, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका है। और ट्रिकी की जो मालकिन है मिसेस फ्रैम्फे, वो एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देती हैं और वो ये बताते हैं कि ट्रिकी एक्चुअली कुपोषित हो चुका है और उसके पास कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी या कोई एंथुसियाज्म नहीं है। सो उसने बताया कि उसने जो डेली का उसका भोजन है उसके अलावा उसने रात में मॉल्ट, कॉर्न लिवर ऑयल और एक कटोरी हॉर्लिक्स भी दिया था ताकि वो रात में सो सके। इसके अलावा उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मैं उसे खाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ। तो फिर जो नरेटर है वो उससे पूछता है कि क्या आपने उसे जो मिठाइयाँ आप देती हैं क्या उसमें कोई कटौती की है। तो जो मिसेस फ्रैंकलिन है वो नकार देती हैं, वो ना कह देती हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, तो वो इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे ट्रिकी को बुरा लगे, क्योंकि वो उसकी पसंदीदा चीज़ें हैं। तो जो नरेटर है मिस्टर हैरियट, वो ट्रिकी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो समझ जाते हैं और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो ट्रिकी है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ग्रीडी था और दिन के किसी भी समय कुछ भी खा सकता था। वो नहीं जानता था कि उसका पेट भरा हुआ था तो उसे खाने के लिए कैसे ना खा जाए, मतलब ट्रिकी को अगर कुछ भी मिल जाए तो वो खाने के लिए हमेशा रेडी रहता था। सो जो नरेटर है उसने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचा जो मिसेस फ्रैंकलिन ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत सी बातें मिसेस फ्रैंकलिन ने छुपा ली थी। सो नरेटर फिर से पूछता है मिसेस फ्रैंकलिन से कि क्या आप ट्रिकी को एक्सरसाइज वगैरह करवा रही हैं। तो मिसेस फ्रैंकलिन जवाब देती हैं कि उसे टहलने के लिए दिन में एक बार बाहर लेके जाती हैं, लेकिन रिंग स्विंग का जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका जो गार्डनर है वो अभी इन दिनों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे लोअर बैक में प्रॉब्लम हो रही है। सो इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। तो नरेटर मिसेस फ्रैंकलिन से बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस से बात करने की कोशिश करता है कि अगर उन्होंने उसकी एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। उसने बताया कि मिसेस फ्रैंकलिन आपको बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा हार्ड रहना चाहिए और उसका एक प्रॉपर डाइट रखना चाहिए। सो मिसेस फ्रैंकलिन एक्सेप्ट करती हैं कि वो जानती हैं कि मिस्टर हैरियट सही हैं, लेकिन उनके लिए ट्रिकी के किसी भी चीज़ के लिए मना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी डेली रूटीन लगा दी है जिससे वो उस डेली रूटीन का पालन करना स्टार्ट करें, उसे उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मिस्टर हैरियट अपनी कार में उन्हें जाते हुए मीन्स वॉट मिसेस फ्रैंकलिन को और ट्रिकी को जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन ट्रिकी प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है। अब नरेटर उस ट्विट कोट को देख रहे हैं जो ट्रिकी पहना हुआ था। वो कोट एक्चुअली बहुत ज़्यादा भारी था और वो बारिश के लिए एक रेन कोट वगैरह थी। सो ये लाइन हमें ये भी एक्सप्लेन करती है कि जो मिसेस फ्रैंकलिन है वो बहुत ज़्यादा रिच है और उनके पास अपने ट्रिकी के ऊपर खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। अब नरेटर को ये पता चल चुका था कि जल्द ही ट्रिकी की बीमारी के बारे में उन्हें कॉल आएगा, और ये हुआ भी। कुछ दिनों बाद कॉल आया। मिसेस फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा पी रहा था। इवन उसकी जो फेवरेट डिशेस थी वो भी नहीं खा रहा था, और उसे अब उल्टियाँ वगैरह भी प्रायः हुआ करती थी। वह कुछ भी अब नहीं खाना चाहता था। एक बीइंग वेटरनरी डॉक्टर, नरेटर को पता था कि ट्रिकी को किसी भी तरीके से अगर घर से
बाहर निकालना है तो ये एकमात्र तरीका हो सकता है। तो उन्होंने मिसेस फ्रैंकलिन को ये सजेशन दिया कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा और उसे 15 दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। सो ये बात सुन के जो मिसेस फ्रैंकलिन हैं वो बेहोश हो जाती हैं, और जब वो बेहोश हो जाती हैं मतलब बेहोश होने ही वाली होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अगर ट्रिकी को रोज़ नहीं देखेंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन जो नरेटर है जब अपनी बात प्रॉपर्ली उनके सामने रखता है तो वो ये बताता है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे किसी तरीके से बचाने के लिए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना सबसे बेस्ट होगा। सो जब वो वहाँ पे जाता है घर पे, तो जो मिसेस फ्रैंकलिन है वो रो रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका ट्रिकी उनसे दूर जाए। सो उन्होंने उसे उस ट्रिकी को लिया और उसे प्रॉपर्ली कंबल में लपेट कर खुद से कार में डाल दिया, और उन्होंने जितने सारे नौकरानी वगैरह थी उनको जगाया और ट्रिकी का सारा सामान बाहर निकालने को कहा। उनके सामान में दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, जो फेवरेट कुशन्स थे, खिलौने थे, रबड़ के गेम्स वगैरह थे, और नाश्ते का कटोरा था, लंच का कटोरा था, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो सारी की सारी चीज़ें उसमें मेंशन थी। मिस्टर हैरियट को पता था कि इतना सारा सामान उनकी कार में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने उस चीज़ों को उछालना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि डॉक्टर ट्रिकी के साथ जा रहे थे तो मिसेस फ्रैंकलिन वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर रही थी। तो जो मिस्टर हैरियट हैं वो कार के दरवाजे से प्रॉपर्ली देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि सभी लोग वहाँ पे रो रहे हैं। लेकिन उन्हें ये पता था कि ट्रिकी को किसी भी तरीके से ठीक करने का ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे डॉग्स हैं वो उनके पास आ जाते हैं, और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो ये फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे उसे छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो उसे छोड़ देते हैं तो दूसरे कुत्तों के बीच रख देते हैं तो वो प्रॉपर्ली अलग रह जाएगा। सो जो नरेटर हैं वो क्या करते हैं, जो दूसरे सारे डॉग्स हैं उनके साथ एक गर्म बॉक्स में ट्रिकी के लिए वो बिस्तर बनाते हैं, बेड बनाते हैं। तो 2 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद वो उसे सिर्फ और सिर्फ पानी पर रखते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड डे जब स्टार्ट होता है तो ट्रिकी अपने आसपास की जगह को घूम के आता है, और तीसरे दिन हॉस्पिटल में वो ये बताने के लिए मीन्स वो बार्किंग करना स्टार्ट कर दिया, और वो लोगों को ये बताना चाहता है कि वो भी दूसरे डॉग्स के साथ बाहर जाना चाहता है। तो जब नरेटर ने उसका गेट खोला तो ट्रिकी जल्दी से बाहर आ गया और जल्दी ही एक ग्राउंड में चला गया जहाँ पे वो बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ जो डॉग्स वगैरह थे उनके बीच में था वो। सो एक पल में उन सभी चीज़ों को उसने क्या किया, मतलब अपने तरीके से सूंघने वगैरह के बाद वो क्या करता है, एक बगीचे में चला जाता है जहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह गए थे। बाद में शाम को क्या होता है, जब रात के खाने के वक्त जब वो वहाँ पे मौजूद था तो वो सभी को देख रहा था, और स्पेशली किसको देख रहा था, क्रिस्टन। जब वह भोजन बंद कर रहा था वे सभी बड़ी तेज़ी के साथ खा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे जल्दी खत्म नहीं करेंगे तो जो दूसरा कोई कुत्ता है वो उनका खाना आकर ख़त्म कर देगा। तो जब वे सभी लोग अपना खाना ख़त्म कर लेंगे तो ट्रिकी चमकते हुए कटोरे की तरफ देखते हुए चली गई। कुछ कटोरे साफ कर दिए गए। अगले दिन जब एक एक्स्ट्रा कटोरा उसके लिए रखा गया, एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा गया, तो नरेटर ने उसे कटोरे की तरफ, बाउल की तरफ भागते हुए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि उसे अब रियलाइज़ होने लगा था कि वो बेहतर होने लगा है और उसे अब किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। उसने अब पूरे दिन दूसरे डॉग्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। वो सभी एक दूसरे के साथ खेलते थे और एक दूसरे के साथ वॉश करते थे। सभी कुत्ते ने, वो जो वहाँ पे जितने सारे डॉग्स थे वो सभी के सभी एक दूसरे को एज ए फैमिली के रूप में एक्सेप्ट कर लिए थे। हाँ, लेकिन जो ट्रिकी था वो तो अलग था ना, क्योंकि उसे अपनी मालकिन से बहुत ज़्यादा प्यार मिला हुआ था, और वो उस एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो फिर से अपना एटमॉस्फेयर उसने चेंज कर दिया था। सो अब वो क्या करता था, रात में अपने जब भोजन वगैरह के साथ उनके लिए जो डिनर वगैरह का टाइम होता था तो अपने उसके जो फैमिली मेम्बर के डॉग्स थे उनके साथ वो लड़ाई करता था, फाइटिंग करता था। एक्चुअली वो उनसे बड़े थे बट फिर भी उसे डर नहीं लगता था। नाइट में वो जो मुर्गी वगैरह के घर हुआ करते थे उसमें जाकर वो चूहे का शिकार किया करता था, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में मज़ा आता था। इसी दौरान मिसेस फ्रैंकलिन दिन में 12 बार से ज़्यादा बार फ़ोन करती थी और ट्रिकी के हालचाल लिया करती थी। मिस्टर हैरियट बेड और बहुत सारे सवालों से बचा करते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि ट्रिकी बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहा है। मिसेस फ्रैंकलिन ये चाहती थी कि ट्रिकी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, सो उन्होंने पर डे
2 दर्जन अंडे भेजना स्टार्ट कर दिए, लेकिन मिस्टर हैरियट और उसके साथी अब वो 2 अंडे पर डे नाश्ते में लेने लगे। उन्होंने ट्रिकी के ब्लड में और ज़्यादा रिकवर होने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसे क्वालिटी ऑफ ब्लड इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने उसे सेंडिंग बॉटल ऑफ वाइन्स, शराब की जो बोतलें थी वो उन्होंने भेजना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने उसे ब्रांडी भी देना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त हैरियट को बिलीव नहीं हो पा रहा था कि जो मिसेस फ्रैंकलिन हैं वो वास्तव में ट्रिकी को ब्रांडी देना चाहती हैं। तो उन्होंने उसे ट्रिकी को न देके उसे आपस में ही साझा कर लिया। कुछ दिनों में मिस्टर हैरियट जो है काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते थे, क्योंकि वो अपने दिन की शुरुआत अंडों से करते थे, दोपहर में वाइन पीते थे और शाम को ब्रांडी। ट्रिकी के लिए जितनी सारी जो सामानें वगैरह होती थी, जो भी चीज़ें भेजा करती थी, मिस्टर हैरियट वो सारी चीज़ें अपने पास रखते थे। और शायद इसीलिए मिस्टर हैरियट ट्रिकी को एक स्थायी अतिथि के रूप में अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन वो उन्हें ये एहसास था कि जो मिसेस फ्रैंकलिन है वो ट्रिकी के लिए एक माँ की तरह है और वो चाहती हैं कि ट्रिकी जल्द ही वापस घर आ जाए। सो 15 दिनों के बाद जब ट्रिकी वापस घर जाने के लिए रेडी हो गया तो मिस्टर हैरियट ने श्रीमती मिसेस फ्रैंकलिन को कॉल किया कि वो उसे लेने आ जाए। तो कुछ ही मिनट बाद एक लंबी सी कार वहाँ पर आ गई। जब वहाँ के आप कह सकते हो जो नौकर ने, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला तो मिसेस फ्रैंकलिन एक्साइटमेंट के साथ ही साथ नर्वस भी थी। उनकी आवाज़ में जो नर्वसनेस है वो साफ साफ झलक रही थी। और उनका क्वेश्चन ये था कि क्या ट्रिकी पहले से बेटर है। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेने के लिए अंदर गए। मिस्टर हैरियट जब घर के पीछे जो गार्डन था वहाँ पे देखे तो उन सभी में जो डॉग्स थे वहाँ पर वो सभी बगीचे में वंडरिंग कर रहे थे और ट्रिकी उनके बीच में बैठा हुआ था। तो उन्होंने 2 सप्ताह में जब वो सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने ये पाया कि ट्रिकी एक्चुअली काफ़ी रिकवर हो चुका है और काफ़ी हेल्दी लग रहा है और दूसरे जो डॉग्स थे उनके साथ खेल रहा है और वो काफ़ी बेस्ट आप कह सकते हो, काफ़ी अच्छा डॉग हो चुका है और वो प्रॉपरली ज़मीन पे ग्राउंड पे बैठ सकता था। ओके, सो जैसे ही मिस्टर हैरियट ट्रिकी को उस अपनी मिसेस फ्रैंकलिन के सामने लेके जाते हैं तो मिसेस फ्रैंकलिन को देखे ट्रिकी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो भागकर मिसेस फ्रैंकलिन के गोद में चला जाता है। और ये जो सीन होता है वहाँ पर जब वो अपनी मिसेस फ्रैंकलिन को देखता है तो एक्साइटमेंट में वो क्या करता है, लेकिंग हर फेस एंड बार्किंग करना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मिस्टर हैरियट वो जो सारा सामान वो वहाँ से लेकर आए थे वो सारा सामान क्या करते हैं, वो गाड़ी में डाल देते हैं। और जब वो गाड़ी में डाल देते हैं तो फिर उसके बाद मिसेस फ्रैंकलिन जब वहाँ से जा रही थी तो उनकी आंखों में बहुत ही खुशी के आंसू थे और वो मिस्टर हैरियट से कहती हैं कि वो इसके बारे में थैंक यू नहीं कह सकती, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसके लिए थैंक यू वर्ड काफ़ी छोटा है। और वो ये कहती हैं कि एक्चुअली दिस इज़ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी मीन दैट ट्रीटमेंट दैट वाज गिवन अ ट्रिकी हैज़ बीन सक्सेसफुल, क्योंकि उन्होंने जो ट्रिकी को उपचार दिया है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो ये फ्रेंड्स ये रही ओवरऑल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आपके लिए अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी की। मैंने कोशिश की है आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की, बट इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपके मैसेजेस का पर्सनली रिप्लाई करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो विद हम्बल रिक्वेस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इंग्लिश के इसी तरीके के और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।